बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए 5 ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, शी सेंग ए सॉन्ग। शी हमारे साथ सब्जेक्ट है और सॉन्ग हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट लाएंगे, सब्जेक्ट को एंड में करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखेंगे कि ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हर है, तो शी यहाँ पे हर बन जाएगा। तो ये इसका पैसिव वॉइस है। ट्रिक नंबर 2 है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाएगा और इसके अलावा बाय वर्ड भी यूज़ होगा। दो बातें आपने याद रखनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाएगा पैसिव वॉइस में और इसके अलावा बाय का वर्ड भी यूज़ किया जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक्टिव वॉइस का एक जुमला है, शी कुक्स डिनर। यहाँ पे आपने कुक्स को क्या बनाना है? कुकड, थर्ड फॉर्म लिखना है। ये एक पहचान है कि उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। दूसरा पहचान ये है कि उसमें बाय वर्ड हमेशा यूज़ किया जाएगा, बाय वर्ड भी यूज़ किया जाएगा हमेशा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाएगा। ट्रिक नंबर 3, ING फॉर्म जब भी एक्टिव वॉइस में यूज़ हो, जब भी एक्टिव वॉइस में ING फॉर्म यूज़ हो तो पैसिव वॉइस में बीइंग वर्ड यूज़ किया जाता है। जब भी किसी भी एक्टिव वॉइस में ING फॉर्म यूज़ हो तो पैसिव वॉइस में बीइंग का वर्ड होना ज़रूरी है। आपने ऑप्शन में बीइंग का वर्ड तलाश करना है, वही सही ऑप्शन होगा। जिस तरह एक्टिव वॉइस में शी वॉज कुकिंग डिनर, यहाँ पे ING फॉर्म ऑफ वर्ब कुकिंग में यूज़ हुआ है ING फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? डिनर वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, बाय का वर्ड यूज़ होगा और कुकिंग जब ING फॉर्म हो तो उसके साथ सेंटेंस में बीइंग का होना ज़रूरी है। तो ये थर्ड ट्रिक है। नेक्स्ट 4 नंबर ट्रिक है विल, कैन, मस्ट। अगर ये एक्टिव वॉइस में वर्ड आ जाए, जब एक्टिव वॉइस में विल आ जाए या कैन आ जाए या मस्ट आ जाए तो पैसिव वॉइस में बी का होना ज़रूरी है। तो पैसिव वॉइस में बी का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर शी विल कुक डिनर, यहाँ पे विल है तो आपने लगाना है पैसिव वॉइस में विल बी। डिनर विल बी कुक्ड बाय हर, तो विल के साथ आपने बी का वर्ड पैसिव वॉइस में लगाना है। ये 4th नंबर पहचान है कि जब विल आ जाए, कैन आ जाए या मस्ट आ जाए तो आपने उसके साथ पैसिव वॉइस में बी का वर्ड लगाना है। नेक्स्ट, शी मस्ट कुक डिनर, यहाँ पे मस्ट वर्ड आया है तो मस्ट के साथ भी आपने बी लगाना है। शी मस्ट कुक डिनर, डिनर मस्ट बी कुक्ड बाय हर, तो यहाँ पे इसके साथ बी लगा है। विल के साथ भी आपने बी लगाना है, कैन के साथ भी बी लगाना है और मस्ट के साथ भी आपने बी लगाना है। ट्रिक नंबर 5, जब हैज़, हैड, विल हैव, हैज़, हैड और विल हैव यूज़ हो एक्टिव वॉइस में, ये तीनों वर्ड जब एक्टिव वॉइस में यूज़ हो तो आपने उसके साथ पैसिव वॉइस में बीन लगाना है। विल, कैन और मस्ट के साथ बी लगाना है और हैज़, हैड, विल हैव, हैज़, हैड, विल हैव के साथ आपने बीन लगाना है। मिसाल के तौर पर शी हैज़ कुक्ड डिनर, यहाँ पे हैज़ वर्ड यूज़ हुआ है तो आपने लगाना है डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट, शी हैड कुक्ड डिनर, यहाँ पे हैड वर्ड यूज़ हुआ है तो हैड के साथ आपने क्या लगाना है? बीन। डिनर हैड बीन कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट, शी विल हैव कुक्ड डिनर, यहाँ पे विल हैव यूज़ हुआ है तो विल हैव एक्टिव में यूज़ हुआ है तो पैसिव वॉइस में आपने इसके साथ बीन ही लगाना है। डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। तो ये 5 ट्रिक्स हैं और इसकी मदद से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स।